नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप लोगों ने सुना तो होगा कि जो एडवोकेट्स के द्वारा कभी कभी केसेस जो फाइल करे जाते हैं वो एडवोकेट्स के खुद के नेग्लिजेंस की वजह से भी हो सकता है, या एडवोकेट्स ने जानबूझ के कोर्ट्स में फ्रिवोलियस केसेस फाइल करे हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी देखा गया है तो कितनी शॉकिंग बात होगी। तो यहां पे आपको एक बात मैं क्लैरिफाई कर देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अगर हमें केस फाइल करना होता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की जरूरत हमें होती है, उनका अथॉराइजेशन होना जरूरी होता है, तब जाके हम जो अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर केस फाइल कर सकते हैं। इस बात पे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, ट्रायल कोर्ट ने ए नाम के व्यक्ति को यहां पे सजा सुना दी थी, 2 या 3 साल की सजा सुना दी थी। अब ऐसे केस में ए नाम का व्यक्ति अभी कोर्ट में नहीं आया था और इसमें ए नाम के व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। तो क्यों? क्योंकि इसको पकड़ के जेल में हमें बंद करना था, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा अंडर द ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी, एसटी एंड एससी एक्ट के तहत ए नाम के व्यक्ति को 3 साल की सजा अपनी सुना दी गई थी। अब इन द मीन टाइम अब जो ये कन्विक्शन पास हुई है, इसकी कन्विक्शन के लिए हाई कोर्ट में अपील लगी थी। हाई कोर्ट साहब आप प्लीज गुहार लगाई गई थी कि हाई कोर्ट साहब आप कुछ 3 साल की सजा जो पास करी गई है इसमें कुछ गुंजाइश दीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, जो ट्रायल कोर्ट ने सजा पास करी है वो सही पास करी है। अब आखिरी ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है? आखिरी ऑप्शन हमारे पास बचता है ए नाम के व्यक्ति को अगर हमें बचाना है ना, तो आखिरी ऑप्शन एक ही बचता है कि अब जो ये सजा है इसके लिए हम क्या फाइल करेंगे? एसएलपी फाइल करेंगे। अब एसएलपी हमारी कहां पे फाइल होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। एसएलपी जो है कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन करा हुआ है, ये कंसेप्ट एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। इससे आप लोगों के लिए भी जानकारी बढ़ेगी और आप लोग भी बता पाओगे, क्योंकि पार्टिसिपेशन, मैंने बार बार ये बोला हुआ है कि हर एक वीडियो के अंदर आपका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो एसएलपी फाइल करी है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने हमने एसएलपी फाइल करी ए नाम के व्यक्ति को बचाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट साहब ने मना कर दिया कि नहीं, आपका जो ये केस है ये फिट नहीं है, प्लस जो ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा पास करी है वो सही पास करी है, और इनफैक्ट ए नाम का व्यक्ति अभी भागा हुआ है। तो हम ये ऑर्डर करते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर एडवोकेट साहब, एओआर साहब, आप जो है ना अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो सरेंडर कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट साहब ने एसएलपी को डिसमिस कर दिया, ये बोलते हुए कि ए नाम के व्यक्ति आपको जो है सरेंडर करना पड़ेगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर। चलो जी, अब एक बात बताओ, क्या यहां पे और कुछ किया जा सकता है? और कुछ अगर हम बात करें, कुछ किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर और कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट यहां पे आपको मैं समझाना चाहूंगा कि अब अगर मान लेते हैं जो ये ए नाम के व्यक्ति के जो एडवोकेट साहब हैं, तो एओआर होंगे एक तो, और एक एडवोकेट, कंसर्न एडवोकेट होंगे जो केस को डील कर रहे होंगे। तो क्योंकि मैंने एओआर का है तो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल, तो एओआर के ऑथराइजेशन एओआर साहब का तो जरूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि एक दूसरी एसएलपी फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है जी, फर्स्ट एसएलपी तो ये थी, अब दूसरी एसएलपी एक फाइल कर दी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे। अब क्या करा इन्होंने? वही गुहार लगाई कि जब ये सेकंड एसएलपी फाइल करी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने, तो एओआर और एडवोकेट साहब ने यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने गुहार लगाई कि हमारे क्लाइंट के लिए कुछ गुंजाइश करिए वगैरह वगैरह। और ट्रायल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास करा है, जो जजमेंट पास करा है, जो कन्विक्शन पास करी है, इसमें कुछ गुंजाइश करिए। बट सुप्रीम कोर्ट साहब ने पूरी फाइल पढ़ी, उसके बाद एक बात को पकड़ लिया कि वकील साहब एक बात बताइए, एओआर साहब एक बात बताइए, क्या इस केस के अंदर पहले कोई एसएलपी फाइल नहीं करी गई है? इन दोनों ने बोला नहीं। अब एक बात बताइए, क्या यहां पे जो ये एओआर साहब है और एडवोकेट के द्वारा गलत करा गया है? नहीं करा गया है, बिल्कुल करा गया है। मिसलीड करा गया है कोर्ट को? नहीं किया गया है, बिल्कुल किया गया है। जो पुरानी एसएलपी फाइल करी गई थी, जो डिसमिस करी गई थी, जिसमें ऑर्डर करा गया था 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए, उसको फैक्ट्स को छुपाया गया है? नहीं छुपाया गया है। सेकंड एसएलपी के अंदर बिल्कुल छुपाया गया है। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये बात सामने आई और ये बात को माना गया। अब ऐसे केस में तो यार कोई भी वकील आएगा और जो जजमेंट कोर्ट के द्वारा पास कर दिया गया है उसके अलावा एक और जजमेंट पास, उसको फैक्ट्स को छुपाने के बाद में दोबारा एक पिटीशन फाइल कर दो कोर्ट के अंदर रिलीफ पाने के लिए कि चलो यार पहली पिटीशन में तो हमारे को रिलीफ नहीं मिला, दूसरी पिटीशन फाइल कर देते हैं, पहली वाली पिटीशन को हाइड करने के बाद हाइड कर देते हैं, दूसरी पिटीशन फाइल कर देते हैं, उसमें शायद रिलीफ मिल जाए। ठीक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस यहां पे आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इस केस के अंदर कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया है सुप्रीम कोर्ट साहब ने सीधा यहां पे एओआर साहब के लिए तो क्या बोला कि आपका 1 महीने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का लाइसेंस सस्पेंड करा जाता है। अब आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी एज एन एडवोकेट क्यों ना हो, या एओआर क्यों ना हो, या सीनियर एडवोकेट क्यों ना हो, या कोई भी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड क्यों ना हो, कि अगर कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर पास करा जाता है ना कि इन वकील साहब का लाइसेंस सस्पेंड करिए 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ऐसा केस में भी, तो ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है।
तो इससे जो आपके आने वाली जर्नी होती है ना, आने वाले फ्यूचर जो आपका होता है, उसके ऊपर एक दाग लग जाता है। तो उस केस में आपको बहुत ज्यादा जो बेनिफिट आगे चल के मिल सकते थे वो नहीं मिलते हैं। तो जैसे कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर साहब का भी यार अपना एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, तभी उनको आगे की पदवियां मिलती हैं, डेजिग्नेशन मिलती है। अब यहां पे इनको 1 महीने का अगर सस्पेंशन हो जाएगा तो आपको लग रहा होगा यार 1 महीना तो यूं ही गुजर जाएगा, नहीं, बट इसके लिए ना आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलती हैं हर एक वकील को। आप एक बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड हो या कोई भी जगह पे आप एनरोल्ड हो, अगर सस्पेंशन का ऑर्डर आपके खिलाफ पास हो जाता है 1 दिन का भी, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक रहता है इन फ्यूचर। और जो ये एडवोकेट साहब थे, इनके ऊपर क्या बोला कि आप 1 लाख रुपए का जुर्माना दोगे, प्लस दोनों को वार्निंग दी कि आगे से अगर आपने ऐसा करा तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अब यहां पे जो सस्पेंड करा भैया, टर्मिनेट करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है कोर्ट कि अगर आपने दोबारा बार जो है हर एक केस के अंदर मिसलीड कर रहे हो फैक्ट्स को, और जो पहले आपने पिटीशन फाइल करी थी उसके बारे में आप बताते नहीं हो, तो इट्स वेरी तो ये बहुत गलत बात होती है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। अब जैसे ही ऑर्डर पास करा तो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन थी एंड सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन थी, क्योंकि दोनों की अलग अलग एसोसिएशन होती है, तो वो जो है उनके बार के मेंबर्स एडवोकेट्स सुप्रीम कोर्ट साहब से गुहार लगाई कि आप जो है इन एडवोकेट्स को थोड़ी माफी दे दीजिए, ये अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे, अपॉलॉजी ये साइन करने को रेडी हैं, अपॉलॉजी आपके सामने मांगने को रेडी हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लीनियंसी दिखाई एंड एट द एंड इनके ऊपर जो ये सस्पेंशन, जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि बहुत एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट साहब को भी ये बात बताई गई कि एओआर साहब का अगर आप 1 महीने के लाइसेंस सस्पेंड कर दोगे तो उनके कैरियर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी, हर जगह एक नाम थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो ये आप असल जीवन में या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर पे आप ये बात अच्छे से समझ पाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट साहब ने अपने पर्टिकुलर सेंटेंसेस को हटाया एंड वार्निंग देके इनको छोड़ दिया गया। बट ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सीज अगर आप समझेंगे तो ऐसा ना एक और केस आया था, आई गेस 2024 में आया था, जहां पे पार्टी ने अपने फैक्ट्स को डिस्क्लोज नहीं करा था, तो तब भी सुप्रीम कोर्ट साहब ने बहुत बड़ा फाइन लगाया था। तो आपका क्या मानना है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग, और ये जो पिटीशन फाइल करी गई है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग? मैं जजमेंट का नाम आपको दिखा देता हूं। जजमेंट का नाम है एन एश्वानाथन वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 2025 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, आप इसका अगर जजमेंट देखोगे तो ये 2025 का अपना जजमेंट है, 17 अप्रैल 2025 का ये जजमेंट है। तो आपका क्या मानना है एक बार मुझे चैट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और जो मैंने एसएलपी के बारे में, देखो एसएलपी फाइल करी है ना, स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल वाली, तो आप लोग मुझे बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा था कौन से आर्टिकल के अंदर ये मेंशन करा हुआ है, कहां पे फाइल होती है, कितने ड्यूरेशन में फाइल होती है, और अगर हमारी एसएलपी डिसमिस हो जाती है उसके बाद हमारे पे क्या अल्टरनेटिव रेमेडीज होती हैं। एक बार मुझे एज एन एडवोकेट आपकी एक ड्यूटी में बना रहा हूं, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर अच्छा मैसेज करोगे तो बाकी और जो व्यूअर्स होते हैं ना, लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, वो अगर आपका कमेंट पढ़ेंगे तो उनकी भी नॉलेज को एनहेंसमेंट जरूर मिलेगी। तो मेरा मेन इंटेंशन यही है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये लेटेस्ट अपना लीगल न्यूज के लिए अगर आप डेली देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि आप और क्या क्या चीजें देखना चाहते हो जजमेंट्स के अलावा, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और हमारी एक एप्लीकेशन भी है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए, लैपटॉप यूजर्स के लिए, वहां पे हम सब्जेक्ट वाइज बैचेस अपने रन करते हैं, और एक नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। उसके लिए मैं आपको फर्दर वीडियोस के अंदर भी नोटिफाई कर दूंगा। बाकी इन द मीन टाइम वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।